हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ही अटेम्प्ट में सीपीसीटी क्वालिफाई करने के टॉपिक्स। आपको यहाँ पर 8 से 10 टॉपिक मिलेंगे जो कि एक बार पढ़ोगे तो एटलीस्ट आपके 30 से 35 या 40 तक भी आप नंबर अचीव कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक ही अटेम्प्ट में सीपीसीटी क्वालिफाई करने के तरीके बता देता हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उनको एक एक बार एटलीस्ट पढ़ ही लेना आप। तो चलो ठीक है, मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। कंप्यूटर सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखाता हूँ। पहला होता है अपना फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी जो कंप्यूटर से रिलेट करती है, जैसे कंप्यूटर की हिस्ट्री, कंप्यूटर के जनरेशन हो गई है, कंप्यूटर कौन कौन से थे, जैसे सुपर, मेन फ्रेम, हाइब्रिड, इस टाइप से, मतलब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ जनरेशन और हिस्ट्री कंप्यूटर की, इससे रिलेटेड आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कितने 4 से 5 क्वेश्चन, मिनिमम 3 क्वेश्चन तो आना ही कन्फर्म है। देन फिर उसके बाद आपको मिलता है पेरीफेरल डिवाइस। पेरीफेरल डिवाइस वो डिवाइस होती है जो कंप्यूटर से अटैच होती है, जैसे कि आपका वेबकैम हो गया, प्रिंटर हो गया, और उसके बाद में आपका जॉयस्टिक हो गया। देन कंप्यूटर से अटैच होने वाली चीज़ तो माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड वगैरह सारी है, पर माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड और सीपीयू ये मिलकर बनाते हैं कंप्यूटर। इससे अलग अलग प्रकार की और भी जो क्वेश्चंस बनेंगे आपको पेरीफेरल डिवाइस में से आते ही हैं। देन इसमें मेन इंपॉर्टेंट होता है प्रिंटर। हमेशा प्रिंटर से क्वेश्चंस 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं और बिल्कुल हर एक एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो ये मान के चलिए कि पेरीफेरल डिवाइस से 4 से 5 ये क्वेश्चन से बिल्कुल बनना ही तय है, बट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन। देन फिर उसके बाद आता है आपका कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज में 100% हर एक एग्ज़ाम में आए ही क्वेश्चन है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा 2 से 3 क्वेश्चन बिल्कुल मिलेगा। आप बिल्कुल पढ़ सकते हो, बेसिक, कोबॉल, फोर्ट्रान वगैरह वगैरह इस टाइप की लैंग्वेजेस रहेंगी। आपको किसी भी बुक से पढ़ने को मिले बिल्कुल पढ़िए, या फिर इस टाइप के वीडियोस मैं भी बना दूंगा आपको यहाँ पर लैंग्वेजेस से संबंधित। फिर आता है नेटवर्किंग, इंटरनेट एंड इंटरनेट सिक्योरिटी। तो आप इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊं, इससे अच्छा आप एक काम कर लेना, किसी भी बुक्स से बिल्कुल इनको पढ़ो और डीपली पढ़ो। इंटरनेट में क्या हो जाता है, जैसे कि इंटरनेट से संबंधित आपको वहाँ पर ब्राउजिंग करने से संबंधित आ जाता है। इंटरनेट सिक्योरिटी में आपका वायरस वगैरह, एंटीवायरस वगैरह आ जाता है, वायरस, एंटीवायरस इस टाइप से। नेटवर्किंग में आपका लेन वेन जो कनेक्शन होते हैं वो आ जाते हैं। इस टाइप से आप एक बार इनको थोड़ा सा डीपली पढ़ लेना, मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देन फिर आपके आ जाता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से संबंधित मैं बता दूं कि हार्डवेयर तो कुछ आपके पेरीफेरल डिवाइस हो गया और फंडामेंटल में भी ऐड हो गया है, बट सॉफ्टवेयर भी 2 प्रकार के हो जाते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इन दोनों में ही अंतर भी आता है। जो अंतर देखा जाए कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर आते हैं वो अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक, बट इसका मेन उदाहरण जो होता है वो होता है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो अपनी नीड के अकॉर्डिंग या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार इनको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर बाद में इनको अनइंस्टॉल भी कर देते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक बार इनकी डिटेल पढ़ लेना, मैंने शॉर्टकट में बता दिया। तो मिनिमम ये देखने को मिलेगा कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर आ जाएगा, पर मिनिमम मैं 4 से 5 में आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देन मेन इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी से हमेशा क्वेश्चंस पूछा गया है, बिल्कुल एक बार पढ़ ही लेना आप। तो जैसे 2 प्रकार की मेमोरी होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी। फिर प्राइमरी के भी अलग अलग भाग हो जाते हैं, सेकेंडरी के भी बहुत सारे अलग अलग भाग हो जाते हैं। तो इसी के अंदर रैम रोम वगैरह भी आ जाती है, सब अलग अलग प्रकार की। एक बार मेमोरी को थोड़ा सा डीपली पढ़ लेना, 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आया गया है, बिल्कुल पूछा जाएगा। देन उसके बाद आती है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, जो कि शॉर्टकट कीज़ होती है। शॉर्टकट कीज़ देखा जाए तो 3 से 4 नंबर की हमेशा पूछी गई, पर मेन इंपॉर्टेंट ये है कि 2 से 3 क्वेश्चंस बिल्कुल आना ही तय। नेक्स्ट टॉपिक आपको देखने को मिलेगा फुल फॉर्म। अब वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो सकता है, थोड़ा सा इंटरनेट से रिलेटेड हो सकता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज जैसे HTML हो गई है, पाइथन लैंग्वेज हो गई है, या फिर WW से संबंधित हो जाएगा, हार्डवेयर से संबंधित हो जाएगा, जैसे रैम रोम का हो जाएगा, साटा के से संबंधित हो जाएगा, है ना। आजकल आपकी क्या नाम, अपनी SSD चल रही है, SSD से संबंधित आ जाएगा। तो मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन आना कन्फर्म है। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि फाइल एक्सटेंशन का होता है, और ये हमेशा आया है बिल्कुल। अब इसमें नोटपैड की फ़ाइल हो सकती है, चाहे आपकी इमेज हो सकती है। देन उसके बाद प्रिंटर अपना
पेंटिंग हो गया, मतलब पेंट ब्रश जिसको बोल सकते हैं, या फिर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सभी के अलग अलग एक बार बिल्कुल देख लेना, नहीं तो मैं खुद इनकी PDF बना के आप लोगों को डिटेल समझा दूंगा। देन फिर इसके बाद मैं आपको बता दूं तो जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट होते हैं वो टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जो कि MS ऑफिस होता है, और ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। आपको यहाँ पर कम से कम 12 से 15 नंबर बिल्कुल आता है। तो मैंने आपको यहाँ पर दर्शा रहा हूँ 12 से लेकर 14 क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि आपका एक्सटेंशन भी वर्ड से संबंधित आ जाता है, तो वो MS ऑफिस में काउंट हो जाता है। देन उसके बाद शॉर्टकट कीज़ भी MS ऑफिस से आती है, वो भी MS ऑफिस में काउंट हो जाती है। बिल्कुल 15 से, कभी कभी 15 से 20 नंबर भी पूछ लिया जाता है, बट जो है इसके अंदर 12 से 15 नंबर मैं इसलिए शो करा रहा हूँ, कहीं ना कहीं सब अलग अलग भागों में डिवाइड हो गए हैं। चलो, तो मैं अब आपको बता दूं कि वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट ये सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी बुक्स से पढ़ो या यूट्यूब से पढ़ो, बट इनसे संबंधित आपको इतने सारे क्वेश्चन से लगाना है जो कि आपको कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद होंगे। चाहे आप पटवारी के एग्ज़ाम दे लो, या फिर SSC से संबंधित कर लो, या फिर जो भी PSC से संबंधित आप तैयारी कर रहे हैं, उन सभी तैयारी वाली एग्ज़ामों में मतलब आपको काम में आने वाला है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नए नए वीडियो जब भी अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसके बाद मेरा अब जो वीडियो अपलोड होगा वो रहेगा आपका वर्ड का, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। वर्ड के बाद एक्सेल या पावर पॉइंट। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। बस शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।